नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन सिंह और स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल, जो आपकी मैथ के अलजेब्रा पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चैप्टर है। आप चाहे कितने भी वीक क्यों ना हो, पर आज इस वीडियो को देखने के बाद इस बात की एश्योरिटी मैं देता हूं कि आप पॉलिनोमियल का बेसिक अच्छे से समझ जाएंगे और इस चैप्टर के हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे टर्म्स। तो हमारे टर्म्स या तो कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट वे सारे टर्म्स जिनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट, हमेशा फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती है, जैसे कि 1 2 3 या कोई मान लीजिए पाई हो गया। और वेरिएबल हमारे वे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा वेरी करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है, इनकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती। इन्हें हम अलजेब्रा में अल्फ़ाबेटिकली सिंबल एक्स वाई जेड ए बी पी क्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे कांस्टेंट टर्म और ये हमारे वेरिएबल टर्म। अब और भी टर्म इन्हीं के हेल्प से बनते हैं, जैसे मान लीजिए कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन से एक टर्म बन गया 2 × x 2x। कांस्टेंट और वेरिएबल के डिवाइड से एक टर्म बन गया 3/y², या मान लीजिए एक टर्म है y²/3। ऐसे ही 9 + y एडिशन से एक टर्म बन गया, और 9 - y एक टर्म बन गया हमारा सब्ट्रैक्शन से। तो या तो कांस्टेंट होंगे टर्म, या वेरिएबल होंगे, या इनके सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से टर्म बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं फिर से पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें टर्म्स में वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होती है, जिसमें जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर हमेशा होल नंबर होगी। पावर ऑफ वेरिएबल ये हमेशा होल नंबर होगी। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे कर करके ये सारे होल नंबर हैं। तो पॉलिनोमियल की जो बेसिक डेफिनेशन यही है कि पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा होल नंबर होती है। अब चलिए इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई एक एग्जांपल है, कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² + 3y + 9z। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सबसे पहले हम वेरिएबल देखेंगे। इसमें 3 वेरिएबल है x, y और z। अब सबकी पावर देखेंगे। तो पहले वाले x की पावर 2 है, जो कि एक होल नंबर है। दूसरे वाले y की पावर है कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर पावर होगी 1। अगर कुछ पावर नहीं है तो 1 होगी। 1 भी हमारा होल नंबर है, और z की पावर भी 1 है, ये भी हमारा होल नंबर है। इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ पर सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर है। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए x + x² + y³ + 9/z। तो पहले इसको चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल हैं फिर से, x, y और z, जिसमें से x और y दोनों की पावर तो होल नंबर है, 2 और 3 है, लेकिन हमारे z की पावर होल नंबर नहीं है, क्योंकि 1/z का मतलब होता है z⁻⁻1, और -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर रूट वाला। तो मान लीजिए कोई टर्म लिखा है x + 3/√y, या एक और एग्जांपल x + √y/3। तो ये दोनों एग्जांपल में दोनों हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल है। पहले वाले वेरिएबल की पावर तो होल नंबर है दोनों में, लेकिन दूसरे वाले वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, क्योंकि √y का क्या मतलब होता है? y⁻1/2। तो ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखकर बता सकते हैं कि क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा और आपने इससे कुछ सीखा तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए थैंक्स, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।